तो आपका स्वागत है एनसीईआरटी मस्ती में एक नंबर पक्का सीरीज का। आज 5वां दिन है। आज का टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य का वर्णन कहाँ मिलता है? तो एक नाट्य शास्त्र है, यह है किसका? भरत मुनि का। भरत मुनि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से शास्त्रीय नृत्य का पता चलता है। शास्त्रीय नृत्य कुल 8 होता है। कौन कौन है? भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, मोहिनीअट्टम है, ओडिसी है, मणिपुरी है, सत्रिया है, कुचिपुड़ी है। अब सभी के बारे में हम याद करेंगे ट्रिक से। सबसे पहले भरतनाट्यम। 8 गो शास्त्रीय नृत्य है, इसमें से सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम। यह सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। अब भरतनाट्यम कहाँ का है? तो यह है तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु। ठीक है। दूसरा है कथक। कथक यह उत्तर भारत का है, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के है। इसमें क्या था? पहले कहानी कहने की कला था। कहानी कह के इसको, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, उसी का कहानी कह के उसी का नृत्य किया जाता था। वो था कथक। कथक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। कथक कहाँ? उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत। तीसरा है कथकली। कथकली चेहरे की भाव श्रृंगार का महत्व है। कथकली में क्या होता है कि जो चेहरा है इसमें श्रृंगार और चेहरा का भाव दोनों का खूब महत्व होता है। चेहरा के भाव के द्वारा ही कथकली में नृत्य होता है। कथकली कहाँ के है? तो केरल के है। कथकली कहाँ का है? केरल का। चौथा है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम में एक कहानी है। इसमें शंकर जी थे और भस्मासुर था। भस्मासुर वरदान मांगा शंकर जी के कि हमको ऐसा वरदान दीजिए ना कि हम जिस पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए। तो शंकर जी उसका वरदान दे दिए। तब भस्मासुर बोला कि हम चेक करेंगे, आप ही पर करेंगे। तो शंकर जी पर वो चेक करने चला था, शंकर जी के माथा पर हाथ रखने चला था। तो शंकर जी भाग रहे थे। भागते उनको विष्णु जी भेंट गए। तो विष्णु जी को बताएं कि ऐसा ऐसा बात है। तो विष्णु जी मोहिनी का रूप लेकर भस्मासुर के सामने आए। अब बोले कि हम जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे तुम डांस करना, तब उसके बाद हम तुमसे शादी कर लेंगे। तो भस्मासुर तैयार हो गया। तो पूरा जैसे विष्णु जी मोहिनी का रूप लेकर नाच कर रहे थे वैसे भस्मासुर नाच कर रहा था। और नाच करते करते जो विष्णु भगवान है अपना हाथ माथा पर रखें, वैसे भस्मासुर अपना हाथ माथा पर रखिए, भस्म होकर मर गया। तो मोहिनीअट्टम है वो जादूगरनी मोहिनी से प्रेरित है। जो मोहिनीअट्टम है ये भी केरल में होता है। केरल में। 5वां है ओडिसी। ओडिसी मंदिर की परंपरा है। इसमें मंदिर का वर्णन मिलता है ओडिसी नाथ में। ये उड़ीसा में होता है। ओडिशा में। 6ठा है मणिपुरी। मणिपुरी में है राधा और कृष्णा का प्रेम पर केंद्रित है। राधा और कृष्णा के प्रेम पर केंद्रित नृत्य है वो है मणिपुरी। कहाँ का है? मणिपुर का है। मणिपुर का। 7वां है सत्रिया। 8 शास्त्रीय नृत्य में सबसे नया नृत्य यही है सत्रिया। यह वैष्णव मठ से उत्पन्न हुआ था। मठ एक होता है शैव मठ, जिसमें शंकर जी का पूजा होता है उसको बोलते हैं शैव मठ। और जिसमें विष्णु जी का पूजा होता है उसको बोलते हैं वैष्णव मठ। तब वैष्णव मठ से सत्रिया नृत्य का उत्पन्न हुआ था। यह होता है असम में। 8वां है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी में क्या है? नृत्य और नाटक दोनों का मिश्रण है। कुचिपुड़ी नृत्य में नृत्य भी होता है, नाच भी होता है और नाटक होता है, दोनों फेंट के होता है। इसी को बोलते हैं कुचिपुड़ी। ये कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। हो गया। एक बार अब सुपर फास्ट में देखते हैं। भरतनाट्यम सबसे पुराना है तमिलनाडु में। कथा ज़्यादा कहाँ के लोग कहता है? तो यूपी के लोग ज़्यादा कथा कहता है।
तो कथक कहाँ के है? उत्तर प्रदेश के। कथकली केरल के जितना भी महिलाओं हैं वो अपने बालों में कली लगाती है। कली लगाती है और कली लगाने के बाद उसका जो रूप होता है वो पूरा मनमोहक हो जाता है, माने मोहिनी रूप हो जाता है। तो कथकली मोहिनीअट्टम दोनों केरल में है। ओडिसी तो सबको याद रहेगा, ओडिसी उड़ीसा का है और मणिपुरी मणिपुर का है। सत्रिया सबसे नया नृत्य है, यह कहाँ का है? असम का। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी मतलब होता है कच्ची पूरी। अब कच्ची पूरी कौन खाएगा? तो आंध्री आदमी खाएगा। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश के। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और घंटी दबा दें। धन्यवाद।